नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम। क्या आप दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्या से परेशान हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन जिससे आप दांत, खाज, खुजली को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। मैं हूं नरेश चौधरी, आप सभी का स्वागत है। आपने कई प्रकार के नुस्खे अपनाए होंगे, कई प्रकार की मार्केट से एंटी फंगल क्रीम्स खरीदी होगी, लेकिन इसके बाद भी आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिला होगा। तब आपके दिमाग में कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे कि हमें ऐसी कौन सी क्रीम्स लगानी चाहिए, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे हमारी ये समस्या दूर हो सके। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन को कॉमन लैंग्वेज में रिंग बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार होता है वो रिंग के शेप में होता है। फंगल इन्फेक्शन के आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट पर होता है, जिसकी वजह से इसके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपके पैरों पर हो गया है या पैरों की अंगुलियों के बीच हो गया है, तो इसे बोलेंगे एथलीट्स फुट। लेकिन ये सभी चीज़ें एक ही होती हैं। ये बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होने वाली जगह होती है बॉडी फूड्स। जैसे ये बगल में हो सकता है, ये जांघों के बीच हो सकता है, ये गर्दन पर हो सकता है, ये पेट पर हो सकता है, ये अंगुलियों के बीच हो सकता है। इसके अलावा ये फेस पर भी हो सकता है, हाथों पैरों पर हो सकता है, तथा नेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं दांत किस तरीके से नज़र आते हैं। दांत लाल रंग के गोल चपटे या निशान होते हैं, तथा इसके ऊपर छोटे छोटे लाल लाल दाने भी दिखाई दे सकते हैं। इस प्रॉब्लम में मरीज को सबसे ज़्यादा खुजली होती है। ये एक फैलने वाली बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है। जैसे कॉमन टॉवल यूज करने से, कॉमन कपड़े पहनने से, कॉमन बेड शेयर करने से, कॉमन साबुन यूज करने से। अब हम जानते हैं किन किन केस में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड कर सकता है। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटीज में बॉडी में कई सारे इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाते हैं। इस रीजन की वजह से फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में एलर्जी है तो भी आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो भी फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा अगर आप स्टेरॉइड क्रीम्स, टैबलेट्स या इंजेक्शन यूज कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो ये घटने की बजाय काफी ज्यादा बढ़ सकता है। अब हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला जनरल मेजर्स, दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले जानते हैं जनरल मेजर्स के बारे में। लूज कॉटन के कपड़े पहने, इसको पहनने से पसीना सूखने में काफी मदद मिलती है। टाइट कपड़े पहनने से अवॉइड करें। इसके अलावा आप सूखे ड्राई कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। कपड़ों में किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। किसी से अपने कपड़े शेयर ना करें, टॉवल शेयर ना करें। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें। इसके अलावा आप स्क्रैचिंग अवॉइड करें। स्क्रैचिंग करने से फंगस नाखूनों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहला, फंगल इन्फेक्शन नेल में डेवलप हो सकता है, और दूसरा, आप उन्हीं नाखूनों को कहीं और स्क्रैच करते हैं तो उस एरिया या स्किन पर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम जानते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि बाजार में बहुत सारी स्टेरॉइड क्रीम्स भी अवेलेबल होती है, जिसको यूज करने से स्टेरॉइड की वजह से स्किन की लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है, तथा स्किन पतली हो जाती है और फंगस ज्यादा स्प्रेड करने लग जाते हैं। इसलिए विदाउट डॉक्टर रिकमेंड सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें। अब मैं बताने वाला हूं आपको बेस्ट मेडिसिन के बारे में।
जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन रिकमेंड करते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए डॉक्टर एक क्रीम और कुछ टेबलेट देते हैं। नंबर 1, लूलिकोनाजोल क्रीम्स या ऑइंटमेंट दे दो या टॉपिकल सॉल्यूशन दे दो। जैसे बालों में कहीं खुजली दाग हो रखे हैं तो उसके लिए टॉपिकल सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले का, उसी केमिकल का। नंबर 2, इंट्राकेनाजोल कैप्सूल 100 mg 200 mg। अगर ज्यादा हो रखे हैं तो 100 mg और 200 mg दोनों ही दिया जाता है। 100 mg का सुबह, 200 mg का शाम को। नंबर 3, लिवोस्टैटिन टेबलेट 10 mg की रात को सोते समय। और नंबर 4, हाइड्रोक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 25 mg की, वो भी दिन में 1। या इसकी जगह टर्मिनाफाइन 250 mg की टेबलेट दिन में 1। ये ट्रीटमेंट 4 से 7 सप्ताह तक देते हैं। मैंने जो नाम बताए वो सारे जेनरिक नाम हैं। इसके बहुत सारे ब्रांड्स भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन सा इंजेक्शन दिया जा सकता है तो केनाकोर्ट इंजेक्शन इसमें दिया जा सकता है एलर्जी में, दांत खाज खुजली में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप इसी तरह की न्यू अपडेट सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।